गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबको जैसे पता है करनाल कोर्ट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। कुरुक्षेत्र कोर्ट का अभी अपडेट आना अभी बाकी है, कभी उनका एग्ज़ाम होएगा। और जो पंजाब कोर्ट साइड एग्ज़ाम होने हैं उनका भी अपडेट आना अभी बाकी है। बहुत जल्द आप सबका एग्ज़ाम होने वाला है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बार बार बच्चे पूछ रहे थे। देखो, मैंने पहले ही बोला था आपको, करनाल कोर्ट, कुरुक्षेत्र कोर्ट, पानीपत कोर्ट, इन कोर्ट में एग्ज़ाम कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था 3000 4000 फॉर्म आराम से भरेंगे इस चीज़ के लिए। तो बार बार बच्चों का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आ रहे थे। बार बार बच्चों में बता के मैं भी खुद तंग हो गया, मतलब इस चीज़ के रिगार्डिंग कि बार बार सेम क्वेश्चन बार बार बच्चे पूछ रहे हैं। तो इसलिए मैंने एक वीडियो डिज़ाइन कर रहा हूँ। अब इसमें आप सबके कॉमन क्वेश्चन मैंने पहले से इंक्लूड कर दिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी इशू नहीं रहेगा किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैंने थंबनेल में क्या रखा है, करनाल कोर्ट क्लर्क की तैयारी करें या नहीं करें। अभी बहुत सारे बच्चे ये मुझसे पूछ रहे थे, सर लिस्ट के बारे में बताइए, लिस्ट के बारे में बताइए। अरे भाई बहन, मैं आपको बिल्कुल भाई वाली ही सलाह दूंगा। देखो, आप लिस्ट का वेट क्यों कर रहे हैं? अगर आपने फॉर्म अच्छे से डाला है, अच्छे से फिल किया है, बाय पोस्ट किया आपने, तो आप लिस्ट का वेट क्यों कर रहे हैं? आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 100% एग्ज़ाम उसी दिन ही होगा। अगर आप लिस्ट का वेट करेंगे तो बहुत सारे बच्चों से पीछे रह जाओगे आप अभी। देखो, मेरे पास बहुत सारे बच्चे, मैं कोई पेड प्रमोशन के लिए नहीं आया हूँ, कोर्स बेचने के लिए नहीं आया हूँ आज। ठीक है, कोर्स बेचने के लिए मेरा ऐसा मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। देखो, जो चीज़ है बिल्कुल मैं रियल ही बता रहा हूँ आपको। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कॉल आया है। मैंने उनको ये बोला कि जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर हमने फॉर्म बहुत अच्छे से फिल किया, हमें कोई इशू नहीं है, हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मैं उनको सीधा बोलता हूँ, आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, यूट्यूब से कीजिए, मेरे चैनल से कीजिए, एक्स वाई जेड कोई बुक पढ़िए, पेड कोड परचेज कीजिए, आपकी मर्जी, एक्स वाई जेड। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, वो बोलते हैं सर हमने देखो सी एस सेंटर में फिल करवाया था, या मैं कहीं दूर रहती हूँ, मेरे भाई ने फिल किया था, मेरी बहन ने फिल किया था, हमारे रिलेटिव ने फिल किया था। वो कहते हैं कि सर हमें पता नहीं है उन्होंने अच्छे से फिल किया या नहीं किया, वो कैसे फिल किया उन्होंने, फॉर्म हमारा एक्सेप्ट होगा नहीं होगा। तो मैं उनको बोलता हूँ, देखो आप पेड कोड परचेज मत कीजिए प्लीज़, आप लिस्ट आने का वेट कीजिए। इतने, अगर आपको पढ़ना है तो आप यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिए, मैंने बहुत सारा कंटेंट दे रखा है आपको। 15 से 20 घंटे का मैंने कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है मैंने यूट्यूब पे, अगर कोई बच्चा शिद्दत से पढ़ने वाला हो। ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ रहे। अगर बच्चों को डाउट है कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, मैं खुद जानता हूँ यार कि एक एक पैसे की वैल्यू होती है, आप पैसे क्यों वेस्ट करोगे पेड कोर्स के ऊपर। तो मैं बच्चों को सीधा गाइड करता हूँ कि आप पेड कोर्स बिल्कुल भी परचेज ना करें। उनके बोलने से पहले मैं ही बोल देता हूँ कि आप पेड कोर्स अभी परचेज मत कीजिए। अगर आपका लिस्ट में नेम आ जाता है, देखो बहुत सारा कंटेंट ऐसा है, मॉक टेस्ट ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने करवा रखे हैं यूट्यूब पे, जिनका कोई भी चार्जेस नहीं है। पेड कोर्स स्टूडेंट्स को भी मैं बोलता हूँ, पेड कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको मॉक टेस्ट में मूव होना है। जो बच्चे विल हैं, लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। जो बच्चे नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, लेकिन प्लीज़ वेट मत कीजिए लिस्ट का। साथ में कुरुक्षेत्र कोर्ट वाले बच्चे भी, ये आपके लिए भी है कि आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने करनाल का, कुरुक्षेत्र का, पानीपत का सबका फॉर्म फिल किया है। जिन बच्चों का पानीपत का फॉर्म फिल के एग्ज़ाम दे के आए हैं, उनको एक्सपीरियंस्ड हो गया है कि कैसा एग्ज़ाम आता है, कैसा नहीं आता, मेरे कंटेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो उन सबको बच्चों को पता है कैसा पेपर आ रहा है, कैसा पेपर नहीं आ रहा। तो अब बिल्कुल भी आप भी वेट मत कीजिएगा जिन बच्चों ने कुरुक्षेत्र कोर्ट का फॉर्म फिल किया है। एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द आएगी। अभी मैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे। कोई मेडिकल फील्ड से है, कोई कॉमर्स, कोई इंजीनियरिंग फील्ड से है, कोई एक्स सर्विस मैन, इनको बिल्कुल भी नहीं पता कोर्ट के रिगार्डिंग कि कैसा एग्ज़ाम होता है, कैसा क्या आता है, कैसा नहीं आता। तो बहुत बार बच्चा कॉल आता है मेरे पास, अभी भी
बहुत सारे बच्चों का रोज़ डेली कॉल आता है, सर प्लीज़ बता दीजिए, आपके अलावा यूट्यूब पे और कोई चीज़ इसकी तैयारी करवा नहीं रहा है, मिसगाइड हमें कर रहा है, प्लीज़ बता दीजिए इसके बारे में। तो देखो अभी फिर मैं आपको मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो बच्चे बार-बार मेरे से पूछते हैं, आपको मैं वही डिटेल में बता रहा हूँ। इसके बाद आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कमेंट सेक्शन में वेट करने की ज़रूरत नहीं है, सर कब रिप्लाई देंगे, सब कुछ सर कुछ क करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब बच्चों ने जो पूछा है ऑफलाइन, आपका एग्ज़ाम 100% 200% ऑफलाइन ही होएगा। पेपर पेन टेस्ट रहेगा आपका, जिसके अंदर 30 मार्क्स की डिस्क्रिप्टिव रहेगी, 70 मार्क्स या 60 मार्क्स एमसीक्यू बेस्ड रहेगा आपका। वो कोड के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर जाता है वो कोड टू कोड। हाँ, लेकिन जो सीपीटी होएगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या टाइपिंग वगैरह, वो आपका कंप्यूटर पे होगा। गॉट इट। सेकंड, सिलेबस। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इसमें क्या पढ़े हम। अभी बहुत सारे बच्चे, थोड़े दिन पहले क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा कि सर हाई कोर्ट का हमने एक बार मॉक टेस्ट लगाया, उसमें तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो बच्चों, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्ज़ाम है, वहाँ पर हाई लेवल रहता है। हाँ, मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पर इतना हाई लेवल नहीं रहता। ये तो वो बात हो जाएगी, आप बिल्कुल मुश्किल पढ़ गए, लेकिन आपने सिंपल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा उस चीज़ से। जो मैंने सिलेबस बताया है, जो कॉमन सिलेबस है हर कोर्ट का, हरियाणा, पंजाब हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वही रहता है, और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वही रहेगा। ईज़ी टू मॉडरेट ही एग्ज़ाम रहेगा। बिल्क आप ये मत समझिए कि मॉडरेट टू हाई एग्ज़ाम आएगा, ईज़ी टू मॉडरेट। 70 टू 80% ईज़ी रहेगा, 20% मॉडरेट रहेगा। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बताया है, आप सर्च भी कर सकते हैं कि सिलेबस क्या है। मैं आपको आज फिर दोबारा सिलेबस बता देता हूँ, अगर आपको दोबारा नहीं भटकना कहीं भी। देखो, इसके अंदर 50 मार्क्स की जनरल नॉलेज आएगी, जिसके अंदर नेशनल, इंटरनेशनल, करंट अफेयर्स सब कुछ इंक्लूड होएगा। जीएस 50 मार्क्स की रहेगी, बिल्कुल कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड। इंग्लिश में 30 मार्क्स की डिस्क्रिप्टिव आएगी, जिसके अंदर एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस। देखो बच्चों, पेड कोर्स के अंदर मैं चारों चीज़ करवाता हूँ, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है आपको एग्ज़ाम में चारों चीज़ आए। अभी फरीदाबाद कोर्ट में, न्यू कोर्ट में चारों चीज़ आ गई थी, पानीपत कोर्ट में नहीं आई। आई थिंक सो फरीदाबाद कोर्ट में भी चारों चीज़ नहीं आई थी। तो ये कोई चीज़ कंफर्म नहीं है कि चारों में से 2 आए, 1 आए, लेकिन ये रहता कंफर्म रहता है कि ऐसे ज़रूर आएगा। 20 मार्क्स की इंग्लिश के अंदर जो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, जिसके अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिलअप्स, इडियम एंड फ्रेजेस रहते हैं। 70 मार्क्स एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, 30 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव रहेगा। गॉट इट। थर्ड, एक्सेप्टेड लिस्ट, रिजेक्टेड लिस्ट। अब बच्चों का ये को डाउट आता है, सर हमने इस चीज़ की तैयारी करनी है, हम तैयारी करना चाहते हैं, हम पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं कहीं से भी, XYZ कोई भी सोर्स से, तो अगर हमारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर। देखो बच्चों, कोर्ट जैसे लिस्ट निकालेगा, रिजेक्टेड लिस्ट भी निकालेगा, वहाँ पर आपका नाम लिखा मिलेगा, आपके साइड में, नेम के साइड में रिमार्क्स मिलेगा वहाँ पर। कोर्ट आपको टाइम देगा 3 से 4 दिन का। आप कोर्ट में जाके जो भी आपके नेम के क्वेरीज हैं, रिमार्क्स हैं, लाइक दैट कि आपने कहीं पे साइन नहीं किया, कहीं आपने फ़ोटोकॉपी नहीं लगाई, कुछ भी ऐड नहीं किया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या कुछ भी XYZ सर्टिफिकेट, मार्कशीट नहीं लगाई, तो आप वहाँ पर रिज़ॉल्व करवा सकते हैं। कोर्ट आपको आपका फॉर्म भरने के बाद आपको एक और चांस देता है। तो जो बच्चे सीरियस हैं, तो जैसे लिस्ट आएगी, भगवान करे सबका बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, जिन बच्चों का नहीं होता तो आपके पास 3 या 4 दिन होते हैं। गॉट इट। लिस्ट के बारे में बता दिया। देखो, एक्सेप्टेड लिस्ट भी आएगी, रिजेक्टेड लिस्ट भी आएगी।
लेकिन हर बार देखो कोर्ट में सिनेरियो यही रहता है, कोर्ट आपको सेकंड चांस देता है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है। 90% होता है कि वो चांस देता है आपको, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। कभी कभी कोर्ट के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो चांस ना भी दे इस चीज़ में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चांस देगा। फिफ्थ, ई बुक। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर पेड कोर्स तो इतने का है, 600 का है, ई बुक 220 की है, ठीक है सर हम ई बुक परचेज कर लें। देखो बच्चों, ई बुक के अंदर ओनली एंड ओनली जनरल नॉलेज है, उसके अंदर इंग्लिश हम मैंने इंक्लूड नहीं की है, वो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए मैंने बनाई है। फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, जो पेड कोर्स और ई बुक का प्राइस बहुत जल्द इंक्रीज होने वाला है, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ। देखो, मैं कोई कोर्स वगैरह बेचने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपकी क्वेरी सॉल्व करने आया हूँ। बस फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया, क्योंकि मेरा कंटेंट खुद बच्चों ने बोला है A1 कंटेंट है, इस कंटेंट से डायरेक्ट सिलेक्शन होएगा। आई एश्योर यू, कोई भी टीचर, कोई भी फैकल्टी इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता। अगर उस कंटेंट में दम है तभी वो इतनी गारंटी दे सकता है। मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा आपके साथ मेहनत करने में। देखो बच्चों, दो टाइप के बच्चे होते हैं। आधे बच्चे होते हैं कि उन्होंने पेड कोर्स परचेज कर लिया, वो खुद भी मेहनत करते हैं, फैकल्टी भी मेहनत करती है, जब भी पेपर क्लियर होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उन्होंने पेड कोर्स परचेज कर लिया, मन करा पढ़ लिया, मन करा नहीं पढ़ा, तो वैसे सिलेक्शन नहीं होएगा आपका। तभी बच्चों को मैं बोलता हूँ एग्ज़ाम तक मेरे अकॉर्डिंग चलिए, 100% सिलेक्शन होएगा आपका। आगे भगवान की मर्जी होती है। देखो सिलेक्शन की सीट बहुत कम है, आपको पता है सीट पहले से ही। फाइनल मेरिट तक पहुंचाना वो आपको मैं पहुंचा दूंगा 100% इसी कोर्स से। सेवंथ, करंट अफेयर्स। बच्चे पूछ रहे हैं सर कितने महीने करंट अफेयर करें इस चीज़ में। देखो बच्चों, ये कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ तक कुछ भी पूछ लेता है, लेकिन चांसेस ये रहते हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो भी उसके लेटेस्ट क्वेश्चन है वहाँ से क्वेश्चन उठाए वो, कोई स्कीम्स वगैरह, या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेट। बहुत पुरानी नहीं पूछता है, लेटेस्ट ही पूछता है वो। लाइक दैट कि जो भी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई फैकल्टी है, लाइक दैट क्रिकेट टीम है या कुछ भी एक्सेप्टेड। अब लाइक दैट कि इन वुमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, तो उन्होंने ट्रॉफी जीती है पहली बार, तो क्वेश्चन आने के चांसेस 100% हैं। वो ये क्वेश्चन पुट आउट कर सकता है कि लाइक दैट कि उनके कैप्टन कौन थे, उनको कितना कैश प्राइज मिला, उन्होंने किस टीम को हराया, कितने रन उन्होंने स्कोर किए थे, कितने बनाए थे। अब ये भी पूछ सकता है कि लाइक दैट कि रोहतक से एक खिलाड़ी कौन थी जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था लास्ट फाइनल मैच में, ठीक है। लाइक दैट कि अपने आसपास के जैसे करनाल या कुरुक्षेत्र में है, रोहतक या जींद या कोई भी अच्छा खिलाड़ी है वहाँ से क्रिकेट टीम के अंदर, तो वहाँ से उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है वहाँ पर वो। हाँ, लेकिन है 100% क्वेश्चन आएगा वुमेन टीम से, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए। वुमेन टीम को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, उनके हेड कोच कौन है, उन्होंने कितने रन से जीता, कितने विकेट ली, XYZ सब कुछ पूछ सकता है ये क्वेश्चन। लेकिन हाँ, अपडेट 4 या 5 क्वेश्चन ही पूछे करंट अफेयर्स के, मेन पूछ लेता है वो, ये नहीं बहुत पुराने पूछेगा 3-4 महीने 5-6 महीने के, वो बहुत कम चांस रहते हैं। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो PM मोदी से रिलेटेड, जैसे वो फॉरेन में कहीं टूर कर रहे हैं, या उन्होंने किसी भी कंट्री के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करी है, कुछ भी करे एक्सरसाइज इंडिया ने, इंडिया से रिलेटेड, PM मोदी से रिलेटेड, कोई स्कीम्स के रिलेटेड, किसी भी स्टेट ने कोई स्कीम्स लॉन्च किया है, एक वुमन के ऊपर भी होता है कि वुमन ने पहली बार कुछ किया है, वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है कोर्ट। 8th, CPT मैंने आपको बता दिया है। CPT आपके एग्ज़ाम होने के बाद अगर आपका नेम आता है तो अब आप बच्चों का CPT लिया जाएगा। CPT ओनली इन क्वालिफाई नेचर है, आपका उसमें एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं काउंट होंगे। जो आपकी मेरिट बनेगी वो पेपर 1 के हिसाब से बनेंगी।
तो प्लीज़ अभी सीपीटी की तो टेंशन आप छोड़ ही दीजिए। अगर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम देते हैं, सब बच्चों को पता होता है कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया है। अगर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, आपके पास 15 से 20-25 दिन होते हैं आराम से, तब टाइपिंग की तैयारी तब कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। 100% टाइपिंग निकल जाएगी आपकी। 9th एग्ज़ाम टाइम। सर कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका? आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा। और ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मैं अब बच्चों को बता के थक चुका हूँ। मेरे भाई 33% लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो बच्चे पूछते हैं सर ऐसे 50 मार्क्स की जीएस है, 50 मार्क्स की जनरल नॉलेज है, दोनों में 33% ले आए। अरे भाई आप 33% ले आते तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। फाइनल मेरिट में फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 70 टू 75 मार्क्स चाहिए, जो मैं जनरल कैटेगरी के बारे में बोल रहा हूँ। जो दूसरी कैटेगरी है वो उनको उससे कम चाहिए। वो तो इस चीज़ के लिए उन्होंने कहा है, अगर आपके 33 मार्क्स सपोज कीजिए आपकी इंग्लिश सेक्शन वीक आपको डिस्क्रिप्टिव से डर लगता है या आपका जीएस बहुत ज़्यादा वीक है, आपको नहीं पता, आपको नहीं क्वेश्चन फंसते आपके। अगर सपोज कीजिए आपने जीएस में 33% स्कोर नहीं किया तो आपका इंग्लिश का पेपर चेक नहीं होगा। 33% यहाँ पर मैटर करता है इस चीज़ को। बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आता है, मैसेज आता है, सर हम दोनों में 33% ले हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं होएगा ऐसा आपका। तो प्लीज़ आप रूमर पे मत जाइए। कोई अगर चीज़ आपको कोई गाइड कर रहा है तो वो आपको गलत बता रहा है। यूट्यूब पे आपको बहकाने के लिए बहुत सारे फैकल्टी टीचर्स हैं। तो प्लीज़ उन बातों पे ध्यान मत दीजिए। आपको फाइनल मेरिट में आने के लिए 70 के रेंज में आपको आना पड़ेगा। आप कैसे भी आएँ कोई दिक्कत नहीं है। आप 45 लेके आएँ, 50 लेके आएँ, सपोज़ कीजिए आपके जीएस में 50 आउट ऑफ 50 रहते हैं, इंग्लिश में आपके 20 रहते हैं, कोई इश्यू नहीं है, सिलेक्शन है आपका। 33% जो है वो चेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है उनके, जिससे उनकी चेकिंग बच जाएगी। सपोज़ कीजिए उनको लगता है यार उनको 33% नहीं बन रहे, तो फिर वो चेक ही नहीं करेंगे पेपर आपका। गॉट इट? 11th फाइनल मेरिट आपके जो एग्ज़ाम 1 होएगा, ऑफलाइन जो एग्ज़ाम होएगा उसके ऊपर बनेगी आपकी। और कोई यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन वगैरह नहीं होता है ऐसे बैंकिंग की तरह। जितने मार्क्स आपके बने हैं उतने ही मार्क्स आपको शो होंगे भी नहीं आपको एग्ज़ाम में। आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कितने मार्क्स आए हैं। जैसे कि आपने पेपर 1 दिया, आपका सिलेक्शन आएगा, सिर्फ़ सिलेक्टेड बच्चों के नेम आएँगे कि आप बच्चों का सिलेक्शन हो गया है पेपर 2 के लिए। यहाँ तक कि पेपर 2 क्लियर होने के बाद भी जो फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट आती है उसमें भी नेम नहीं आता, उसमें भी मार्क्स नहीं आते कि आपने कितना स्कोर किया है। पहले मार्क्स शो कर देता था कोर्ट, लेकिन अब नहीं करता वो। 12th ये और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आ रहा है बहुत सारे बच्चों को बिलीव ही नहीं हो रहा लाइक दैट कि पेड कोर्स उन्होंने कंप्लीट कर लिया, ई बुक कंप्लीट कर ली, फिर भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये सफिशिएंट है, हम इसके बाद और कुछ पढ़ें। अरे भाई मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ, अगर आपने पेड कोर्स प्लस ई बुक कर ली ना, अगर आपने कर ली कंप्लीट अच्छे से, तो इसको एक बार और दोबारा कर लीजिए। 100% सिलेक्शन है आपका, 100%। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे आपको मॉक टेस्ट वगैरह लगाने हैं, आपको डिस्क्रिप्टिव लिख के भेजना है मुझे, आपकी कॉपी चेकिंग होएगी सब कुछ। ये मोर देन सफिशिएंट है। आपको कोई इतनी मोटी लूसेंट छूने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्पीडी करने की ज़रूरत नहीं है, मैगज़ीन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूड किया है। अरे भाई, आप सबकी मेहनत कम करने के लिए पूरे 3 या 4 महीने लगाए हैं मैंने। पूरे मैंने हर एक क्वेश्चन निकाल-निकाल के डाले हैं जो आए हैं। तो आप दोबारा मेहनत क्यों करोगे उस चीज़ को कि आप स्पीडी पढ़ रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं? अरिहंत में जैसे कि आप कहते हैं कि सर मैंने कोर्स कर लिया, अब मैं अरिहंत पढ़ लूँ। अरे भाई, आप जितने टाइम में अरिहंत करेंगे, आप आधी बुक भी करोगे, 10 15 20 25 50 पेज भी करोगे, उतने में आप ये कोर्स दोबारा कर लोगे आप। इसे कर लीजिए ना, वो बेनिफिट देगा आपको।
हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती हरियंत के अंदर भी, कीप इन माइंड। हर एक चीज़ जो फाइनल है, जो आई है, दोबारा मैंने आपको वही इंक्लूड किया उस चीज़ के अंदर, पेड कोर्स के अंदर। 13 डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमने ऐसे तो कर लिया, लेटर करें, ट्रांसलेशन करें, प्रेसी करें, क्यों भाई, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको हर एक चीज़ करके जानी है मेरे भाई, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। अब देखो सिनेरियो ये रह रहा है कि हर एक कोर्ट के अंदर ऐसे तो कंफर्म पूछ रहा है। सपोज कीजिए करनाल कोर्ट में एग्जामिनर ने ऐसे कर दिया, ऐसे छोड़ के ट्रांसलेशन दे दी, प्रेसिस दे दी और लेटर दे दी, फिर क्या करोगे आप? कोई भी डिटेल वेरिफिकेशन में यूट्यूब पे नहीं बता रहा कोई भी चीज़ इस बारे में कि डिस्क्रिप्टिव में क्या आएगा, लेकिन आती चारों चीज़ ही हैं। इन चारों चीज़ के ऊपर ही कोर्ट के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो एक चीज़ दे रहा है, दो चीज़ दे रहा है, तीन चीज़ दे रहा है, चारों चीज़ डाल रहा है वो। अगर वो दो चीज़ डाल रहा है तो दो चीज़ अलग से उसने नहीं डाली, वो तो वो छोड़ देगा, उसके अंदर वो मार्क्स डिलोकेट कर देगा अलग अलग से। लेकिन पर्सनली मेरा ये रहता है कि वो चारों चीज़ डाले, जिससे हर एक बच्चे को पता चल सके कि मार्क्स भी कम बनते हैं उस चीज़ के अंदर। कि जैसे आपको 20 मार्क्स का 30 मार्क्स का ऐसे लिखना नॉट एन ईजी जॉब, उससे बेहतर है आपके पास 10 से 15 मार्क्स का आप ऐसे लिखो। क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को, बच्चे डिस्क्रिप्टिव लिख के भेजते हैं मुझे, इतना कंटेंट नहीं लिख के भेजते वो कि वो 20 मार्क्स का 30 मार्क्स का हो सके। और मैं चाहता भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर एग्जाम में मार्क्स कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। 14th फाइनल मेरिट, ये मेरी अभी बात हो चुकी है, अभी आपको मैंने बता दिया है। आपका जो पेपर 1 के ऊपर फाइनल मेरिट बनेगी उस चीज़ के ऊपर, सीपीटी से कोई भी लेना देना नहीं है उस चीज़ का। मेन फोकस आपका पेपर 1 रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। बच्चों का सिलेक्शन 0.25 मार्क्स से भी रहता है इस चीज़ के अंदर, ध्यान रखना। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज तक एग्ज़ाम नहीं दिया, प्लीज़ कीप इन माइंड। सपोज कीजिए बहुत इजी कोई क्वेश्चन आ गया और आपने गलती से रॉन्ग कर दिया, आप सिलेक्शन की दौड़ से पहले बहुत दूर चले जाओगे। एक एक मार्क्स से बच्चों का सिलेक्शन रह रहा है, बिल्कुल सेम मार्क्स आते हैं बच्चों के, तो फिर भी बच्चे कहते हैं कि सर पेपर बहुत अच्छा गया था, सीपीटी भी बहुत अच्छा गया, लेकिन हमारा फाइनल लिस्ट में नेम नहीं आया। मैं उनको ये कहता हूँ, देखो आपके सेम मार्क्स भी आ सकते हैं या फिर 0.25 या मतलब 0.5 इससे कम रह गया आपका मार्क्स, किसी ने इससे ज़्यादा स्कोर कर लियो। फाइनल मेरिट में ये भी रहता है, अगर किसी बच्चे के सेम मार्क्स आते हैं, लाइक दैट किसी के 72 की मेरिट लिस्ट गई है, सीट सपोज कीजिए 18 है, तो बच्चों के सेम मार्क्स आए हैं, जो जिनकी एज बड़ी होगी तो उनको सिलेक्शन की सीट दी जाती है। एक और क्वेश्चन है कि वेटिंग लिस्ट के बारे में। वेटिंग लिस्ट का देखो बच्चों, बाद में लिस्ट निकलती है। बहुत सारा ये रहता है कि जैसे बच्चों की लिस्ट निकल गई है फाइनल मेरिट, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो ज्वाइन नहीं कर पाते, कोई भी XYZ रीजन से, या वो कोई और कोई सर्विस कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, या कुछ भी XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है, या उनको एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आता कोर्ट का, या उनके घर वाले अलाउ नहीं करे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो फिर वो वेटिंग लिस्ट में से बच्चों को उठाते हैं, तो वहाँ से बच्चों को बुलाते हैं। ठीक है, होप सो आप सबका एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज थी किसी भी कोर्ट के रिगार्डिंग आप सबकी सॉल्व होगी। अगर आपकी कोई भी अभी भी क्वेरीज रहती है तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है फाइनल, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिव्यू लिखें कि आपको वीडियोस कैसी लगी, ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है नहीं है। अपने कमेंट सेक्शन में अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।